Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Vaibhav. फोन में क्लास करेगा और लैपटॉप में करेगा। चलिए स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैं आपका लेने वाली हूँ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स। ठीक है, जो आपके 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स का पेपर है। 100 बता रही हूँ। इसमें प्रैक्टिकल होता है आपका, ठीक है, और वाइवा होता है। ये वाइवा कितना का होगा, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज, रिस्पेक्टिव कॉलेज। और ये एग्जाम आपके कॉलेज में होता है, प्रैक्टिकल एंड वाइवा दोनों। ठीक है, वो आपका कॉलेज बता देगा आपको। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, कोई थ्योरेटिकल नहीं होता है, प्रैक्टिकल होगा और वाइवा होगा आपका। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कोई मेरे को बता सकता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का जरूरत क्यों पड़ा? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का जन्म क्यों हुआ, मैं आपको बता रही हूँ। किसी भी कंपनी का डेटा, ठीक है, वो तो बहुत ह्यूज होता है, राइट। अगर आप इतना सारा डेटा को अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करोगे या अकाउंटिंग करोगे इन पेन एंड पेपर, तो क्या होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, या तो ऑल्टरनेटली आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन पावर अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रियल टर्म्स में बात करो, क्या आपके पास इतना टाइम है मैनुअली करने का अकाउंट्स? आई एम टॉकिंग आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो अकाउंट्स आता है ना, मतलब पीएल एंड बैलेंस शीट, मैं उसका बात नहीं कर रही हूँ। वो तो एक पन्ना का आता है, एक पेज का बैलेंस शीट, एक पेज का पीएल। अगर आप रियल लाइफ का बात करो, कभी भी टाटा मोटर्स किसी रियल कंपनी का आप बैलेंस शीट या पीएल खोलो, ठीक है, तो आपको कभी भी एक पन्ना का पीएल या बैलेंस शीट नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा कंपनी रन हो रहा है। ठीक है, छोटा सा बैलेंस शीट या पीएल तो आपको मिलेगा नहीं। तो इसको करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक मशीन चाहिए। मशीन को आप कैसे डिफाइन करते हो? आप लोगों ने 3 इडियट्स देखा है? सबने देखा है? सबने देखा है? यस मैम। ठीक है, तो सबने 3 इडियट्स देखा है। तो उसमें ना आमिर खान ने मशीन को डिफाइन किया था। बता सकते हो क्या बोला था? मशीन इज समथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट। दिस इज व्हाट आमिर खान सेड इन द मूवी 3 इडियट्स। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बेसिकली आपको हेल्प कर रहा है कि आप एक मशीन को यूज करके अपना अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसको लेस टाइम कंज्यूमिंग बना दीजिए, मैन पावर भी कम लग रहा है ना। तो आज हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो सीखेंगे वो एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर यूज करके सीखेंगे। उस सॉफ्टवेयर का नाम है टैली। ठीक है, टैली जो हम लोग लेटेस्ट है वो वाला यूज करेंगे, वो वाला सीखेंगे, टैली प्राइम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि आप अपना लैपटॉप ऑन करिए। ठीक है, जैसा जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ एकदम पूरा वैसे ही फॉलो करना है। जिसके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, उसके लिए एक ऑल्टरनेट, अभी एक छोटा सा आप काम कर सकते हैं कि आप पेन एंड पेपर में सारा स्टेप्स जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा आप लिखते जाओ। ठीक है, नहीं वीडियो तो अलाउड नहीं है, वीडियो नहीं कर सकते, पेन एंड पेपर में लिख लो, ताकि घर पे जाके अगर लैपटॉप है तो ठीक है, कुछ दिन के बाद लैपटॉप आ जाएगा तब प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वीडियोस तो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा आपके ऐप में। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का जब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हम लोग एक टैली सीखेंगे, और आपके सिलेबस में और एक चीज है, दैट इज एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज आपका अगर
ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है बहुत सारे जब आप लैपटॉप खरीदते हो, तो उसका ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगर सोचो आपके पास नहीं है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो, हार्डली 4500 लगता है, आप वो माइक्रोसॉफ्ट का पूरा पैकेज खरीद सकते हो। करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो प्रैक्टिस कैसे करोगे? ठीक है, हम निकाल लेंगे। नहीं, वो दे देता है अभी, आप जब लैपटॉप खरीदोगे तो दे देगा, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं वो बताइए, टैली करने के MS Excel? अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टैली। आई होप सबको, हाँ, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का बुक होता है, उसमें ही तो सम्स रहेगा ना। ऑब्वियसली आप टैली में क्या करोगे? एक्सेल मांगेगा और क्या? एक्सेल तो है ही नहीं सिलेबस में, मैंने भी क्या बोला? नहीं, प्लीज ध्यान से सुनिए, आपके सिलेबस में टैली है, MS एक्सेस है, ई फाइलिंग ऑफ टैक्स पे अभी बात नहीं करेंगे, वो लास्ट में करेंगे हम लोग, ठीक है। अरे वो सर बता देंगे जो सर का लगता है। आपका कंटेंट्स का पेज कुछ ऐसा दिखेगा, सबसे पहले टैली का इंट्रोडक्शन, फिर कंपनी क्रिएशन। मेरे कुछ सवाल है, उसका जवाब आप लोग दीजिए, ठीक है। अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है वो कंटेंट का। अभी तक आपने अकाउंटिंग में क्या क्या सीखा है, बचपन से क्या क्या सीखा है अभी तक? जर्नल सुन लिया, लेजर सुन लिया, और क्या? बैलेंस शीट। ऑर्डर में बताइए ना। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। मैम GST टैक्स। जीएसटी अकाउंटिंग में नहीं आता है, जीएसटी अकाउंटिंग में नहीं आता है। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो टैली में हम लोग जर्नल एंड लेजर बनाना सीखेंगे। इन रिटर्न टैली हम लोग को ट्रायल बैलेंस, PL एंड बैलेंस शीट बना के दे देगी, हमारा काम हल्का हो गया। जर्नल एंड लेजर पे हम लोग को फोकस करना है, वो हम लोग बनाना सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस, PL एंड बैलेंस शीट टैली हम लोग को बना के दे देगी, बस इतना सा करना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कुछ हैवॉक नहीं कर रहे हम लोग, सिंपल सा बेसिक जर्नल, लेजर, सबको एंट्रीज तो पता ही होगा अभी तक, वही करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग टैली सीख रहे हैं ना। चलिए सब गूगल खोल लीजिए एक बार, पहले टैली डाउनलोड करना सिखा दूं मैं आप लोग को, जिसका नहीं है क्रोम खोल लीजिए, लिखना है। सब रेडी है? ठीक है, ठीक है। tallysolutions.com सर्च में जाइए, tallysolutions.com। जैसे आप एंटर करोगे tallysolutions.com, जैसे ही आप एंटर करोगे आपका पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा। डन। अब देखिए ये जो ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है, जहां मैंने कर्सर रखा है, उस पे क्लिक करिए। जैसे ही उस पे क्लिक करोगे ना, आपके पास दो ऑप्शन दिखाएगा, देखिए, टैली प्राइम रिलीज 5.1 एंड टैली प्राइम एडिट लॉग रिलीज 5.1। आप जाओगे टैली प्राइम रिलीज 5.1, उस पर डाउनलोड करोगे, ठीक है। हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, गूगल में जाके tallysolutions.com
टाइप करिए, सर्च करिए, तो आपका पेज खुलेगा। ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन है, देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, तो फिर आपका ये वाला पेज खुलेगा, टैली प्राइम रिलीज 5.1, उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। फिर ऊपर जो डाउनलोड का ऑप्शन है उस पे जाइए, देखिए सेटअप डॉट .exe करके एक ऑप्शन है। हाँ, डाउनलोड किए है। डाउनलोड करने के बाद ऊपर डाउनलोड्स का जो ऑप्शन है, जहां मैंने कर्सर रखा है, क्या आप लिख रहे हो रोहित? डाउनलोड के ऑप्शन में जाओ, ठीक है, ऐसा बॉक्स खुलेगा। डाउनलोड का ऑप्शन में अगर गए तो सेटअप करके दिखेगा आपको, सेटअप, ठीक है ना। हाँ हाँ, टैली प्राइम दिख रहा है। अब इसको क्या करोगे, आप डाउनलोड करोगे। एक सेकंड, हो गया। गलती से हो गया, एक सेकंड। उसको इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखो 3 ऑप्शन आ रहा है, कॉन्फ़िगर, मोर एक्शन और इंस्टॉल। इंस्टॉल करिए, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर पे, तो मेरे को वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। इंस्टॉल कर लीजिए। क्या वो इंस्टॉल हो रहा है? उसके बाद स्टार्ट टैली प्राइम हो गया, ठीक है। मैम इंस्टॉल का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। आपने क्या किया है श्रेया, वापस से एक बार रिपीट करिए मेरे को, क्यों नहीं आ रहा है? डाउनलोड के ऑप्शन तक गए, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ऊपर डाउनलोड्स का ये जो आइकन दिख रहा है ना, जहाँ मैंने कर्सर रखा है, उस पे जाइए। सेटअप करके कुछ दिख रहा होगा जो डाउनलोड हुआ है। कहाँ पे? अच्छा इधर। वो, हाँ हाँ, हाँ, उस पे क्लिक करिए, ओके। सेटअप पे जाके उसको इंस्टॉल कर दीजिए। सबका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इंस्टॉल करके उसको ओपन करिए फिर। टैली प्राइम खुल गया, खुल गया। दिख रहा है? हाँ, आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिखा रहा होगा, आपको क्लिक करना है ऑन कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। हो गया? आई होप सबका यहाँ तक हो गया। अब आप जाओगे, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, टैली में आपका कर्सर या माउस का कोई काम नहीं है, होली आप कीबोर्ड से आप कर सकते हो, ठीक है। माउस ना यूज करो तो ही सबसे बेस्ट है, कीबोर्ड यूज करो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज बता दे रही हूँ, वो थोड़ा लिख लो। लिखना तो पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा ना। हम लोग भी लिखे। हाँ, सबको लिखना होगा। सब्जेक्ट का नाम क्या है? शाबाश। हम चैप्टर का क्या नाम है? वो तो टैली चैप्टर। हम लैपटॉप में नोटपैड में लिख ले सकते हैं। बस सेव कर लेना, ठीक है। यही तो सुरक्षा का बनता था, तो शादी का पूछा जाता है। चलो शॉर्टकट कीज लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 1, शॉर्टकट कीज नंबर 1 फॉर नेक्स्ट स्टेप प्रेस एंटर। फॉर नेक्स्ट स्टेप प्रेस एंटर।
रिपीट करेंगे फिर से? फॉर नेक्स्ट स्टेप प्रेस एंटर. नंबर 2, for previous stage or to delete a stage, for previous stage or to delete a stage, press backspace. हाँ, पीछे जाने के लिए. ठीक है, प्रीवियस स्टेज, बैकस्पेस. ठीक है. नंबर 3, फॉर प्रीवियस विंडो. मतलब सपोज आपका एक विंडो खुला हुआ है, आपको प्रीवियस विंडो में जाना है, तो आप प्रेस करोगे एस्केप. ठीक है, ये 3 शॉर्टकट कीज है बस. ठीक है, अब वापस से टैली में आ जाते हैं. मैम ये दूसरा वाला क्या बोले थे? फॉर प्रीवियस स्टेज और टू डिलीट अ स्टेज, प्रेस बैकस्पेस. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए मेरा स्क्रीन देखिए एक बार. देखिए मैंने ऑलरेडी इतना सारा क्रिएट करके रखा है. हाँ मैम थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं फोन से आ रहा हूँ, मैंने लैपटॉप से ही 2 क्लास थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. मेरा ऑलरेडी इतना सारा कंपनीज क्रिएट किया हुआ है, ये दिख रहा है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड होगा आपके लैपटॉप में. न्यू कंपनी क्रिएट. अभी हम लोग सीखेंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग कहाँ करेंगे, किसी पर्टिकुलर कंपनी का करेंगे, राइट. तो उसके लिए तो सबसे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब देखिए क्रिएट कंपनी दिख रहा है आपको. अपवर्ड एरो यूज करना है, कर्सर एकदम यूज नहीं करना है. अभी से हैबिट में लाइए, ये आज फर्स्ट डे है, हैबिट में लाइए. ठीक है, अपवर्ड की यूज करके आप क्रिएट कंपनी में जैसे ही पहुंचोगे एंटर करोगे. ठीक है, एंटर हो गया. अब चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं, एजीसी लिमिटेड. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे एजीसी लिमिटेड आप टाइप करोगे, नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने क्या शॉर्टकट की बोला था, एंटर करो. देखो मेलिंग नेम ऑटोमेटिकली वो एजीसी लिमिटेड ले लिया है. ठीक है, देन अगेन एड्रेस, एंटर मारो. एड्रेस कुछ भी डाल दो आप. कंपनी का नाम तो मॉडल कैसे? हाँ हो सकता है, कर सकते हैं. वो सब सिखाऊंगी. पहले क्रिएशन सीख लेते हैं. स्टेट. अब स्टेट में जैसे ही आप W से प्रेस करोगे ना, ऑटोमेटिक वेस्ट बंगाल आ जाएगा. आपको और कुछ करने, मतलब पूरा टाइप करने का जरूरत नहीं. W प्रेस किए, देखो वेस्ट बंगाल आ गया. आपको क्या करना है, सीधा एंटर करना है. देखिए ऑटोमेटिकली वेस्ट बंगाल आ गया. ठीक है, नेक्स्ट पिन कोड मांग रहा है आपसे, पिन कोड दे दीजिए. मोबाइल नंबर कुछ भी दे दीजिए. फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल ईयर 24. एंटर करेंगे. बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 24. ठीक है, एंटर करते जाओ. देखो एक्सेप्ट येस और नो, या तो आप एंटर करके भी इसको सेव कर सकते हो, या तो आप सिर्फ वाई प्रेस करोगे ना तब भी ये सेव हो जाएगा. अगर नो करना है तो एन प्रेस करो, अगर वाई करना है तो ये वाई सॉरी यस करना है तो वाई प्रेस करो. नहीं, यही 2 ऑप्शन आना चाहिए. नेक्स्ट पेज ये खुलेगा, अभी तक आए ही नहीं हम लोग. फिर वहाँ शो मोर करके यस. आप थोड़ा स्लोली जाओ, मेरे को फॉलो करो. फिर आपको देखो एक पॉपअप मेनू शो कर रहा है विच इज सेइंग कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली. मतलब आपका कंपनी क्रिएट हो गया. अब एंटर करो. ये सारा चीज अपना जरूरी नहीं है. एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आइए. अभी मेरे को इसको नो करना है, क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ बोल रहा है सब में, तब तक आपको इसको नो ही रखना है. जीएसटी के बारे में जैसे ही आपको बोला तब वो यस रहेगा, वरना वो नो ही रहेगा. ठीक है, नहीं उसको आप नो कर दो ना, वो यस बाय डिफॉल्ट यस ही रहेगा. आपको उसको चेंज करना है, नो करना है.
पीडीएफ में क्या करना है? आप एंटर करते जाइए, जो जो आपको लग रहा है जरूरी डिटेल्स है वो सारा फिल करिए, स्टेट, उसके बाद एक्सेप्ट करिए। हाँ, नो 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 नो। स्टेट का नाम चेंज सब चीज वही होगा ना? हाँ, स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग करो ना। मैं बंगाल में रहती इसलिए मैंने बंगाल डाला, आप हरियाणा के, आप हरियाणा डालो, ठीक है? तो सही बोल रही हूँ। हाँ, जीएसटी नंबर चेंज हो जाएगा। अभी जीएसटी तो कर ही नहीं रहे हैं, जो नहीं कर रहे उसका बात नहीं कर रहे हम लोग। इशू आएगा। एक्सेप्ट नहीं, यस करना है, यस हो गया। फिर से वापस से आप एंटर प्रेस करो, फिर से वापस आपसे पूछ रहा है एक्सेप्ट, यस। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, नेम ऑफ द कंपनी में एजीसी लिमिटेड या जो भी आपने क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है, आपको शो कर रहा है। मतलब अब जो आप अकाउंटिंग करोगे ना वो इस कंपनी में करोगे, यही बोला जा रहा है। यहां तक सबका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो लिख रहे हो ना? हाँ, ऑनलाइन में क्या सबका हो गया है? हाँ मैम। प्रीत का नहीं हुआ है तो वेट कर लेते हैं। मैम हाँ वैभव बोलिए। ये कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली वाला पेज तो मेरा ओपन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक बार फिर से उसमें रिपीट सिर्फ करेंगे इसका? जीएसटी को नो करना है, बाद बाकी सारा यस रहेगा। ओके मैम, जो जैसा है वैसा ही रहेगा मतलब। ओके मैम। मैम फिर एंटर करना है जीएसटी को नो करके बाद? इतना इतना अप्रैल 25 कैसे हो जाएगा? अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है। मैम हेलो हाँ, मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। कहाँ से रिपीट करना है? मैम इस नेम, कंपनी नेम लिखने के बाद से। कंपनी नेम के बाद से जो भी आपको नेसेसरी लग रहा है सारा डिटेल्स फिल। हाँ, क्या हो गया, इतना बात क्यों हो रहा है? जो भी आपको डिटेल्स नेसेसरी लगता है सारा फिल इन कर लीजिए। स्टेट, पिन कोड, और फिर एक्सेप्ट कर लीजिए, यस। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली वाला जब पेज आ जाएगा ना तो आपको सिर्फ जीएसटी में नो करना है, बाद बाकी एज इट इज रहेगा। कशिश पूछ रही है जिसके लैपटॉप में टैली RP9 है उसको, हाँ उसको टैली प्राइम डाउनलोड करना होगा, क्योंकि हम लोग टैली प्राइम जो लेटेस्ट है उसमें सीख रहे हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा अच्छा, शेयर होल्डिंग का गवर्नमेंट है ना आपको? हो गया। यहाँ बैठना भाई, इधर बैठ। अरे यार, अच्छा तो ये वाला चेयर इधर टान दे मेरे को, ये वाला चेयर उधर टान लेना, ये रहने दे, वो वाला चेयर टान ले बस। अभी जो क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? ये वाला चेयर स्क्रीन दिख रहा है ना? टेबल पे रखते हैं ना, सुना दे जैसे। अब टैली में कुछ प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं, उसका बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? टैली में 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। अब क्या दिख रहा है क्लियरली? 15 प्राइमरी ग्रुप्स एंड 13 सब ग्रुप्स होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं सन्ड्री डेटर्स किसके अंडर में आता है, किस हेड के अंडर में आता है? आप लोग तो बैलेंस शीट की हो लास्ट सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंट्स में। सन्ड्री डेटर्स आता है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर, और ट्रेड रिसीवेबल्स आता है किसके अंडर में? करंट एसेट्स के अंदर। करंट एसेट्स आता है असेट्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं बेसिकली ये बता रही हूँ
कि 15 प्राइमरी ग्रुप से मेरा मतलब है कि सपोज आपको एक बोल दिया लेजर अकाउंट बनाने, दैट इज नोन एज प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपसे बोल रहे हैं वो किस ग्रुप के अंदर आता है, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए? करंट एसेट, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर में आना चाहिए। अभी मैं सिर्फ प्राइमरी ग्रुप्स का बात कर रही हूँ, ठीक है, सब ग्रुप्स का बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपसे पूछा कि प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट कम्स अंडर विच ग्रुप, तो कैपिटल अकाउंट। वैसे ही अगर आपसे पूछा ट्रेड रिसीवेबल कम्स अंडर, काइंडली म्यूट कर लीजिए अपने आप को। दे दो, चाय का आंसर नहीं इनको भी नहीं छोड़ो। हाँ, अगर आपसे पूछा कि वेजेस किसके अंडर में आता है, आपके स्क्रीन पे, ये स्क्रीन देख के बोलो ना, राइट। वेजेस, सपोज आप लेजर बना रहे हो वेजेस अकाउंट, आपसे पूछेगा इट कम्स अंडर विच हेड, तो आपको टाइप करना होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको प्राइमरी ग्रुप्स के। अब बात कर लेते हैं सब ग्रुप्स के। सब ग्रुप्स में देखो बैंक अकाउंट्स। अब एक कंपनी का जरूरी तो नहीं है एक बैंक अकाउंट होगा, एक ही करेंट अकाउंट होगा, जरूरी नहीं है, 2-3 हो सकता है। अगर आपको बोला, सपोज एग्जांपल दे दिया SBI 501, एक बैंक अकाउंट है मेरे कंपनी का, और एक अकाउंट है इंडसइंड 201, दिस बोथ ऑफ दीज बैंक अकाउंट्स कम अंडर विच हेड, तो आपका आंसर क्या होगा? इट कम्स अंडर बैंक अकाउंट। वैसे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम कम्स अंडर विच हेड? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये हो गया आपका सब ग्रुप। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस कम्स अंडर विच हेड? शेयर होल्डर्स फंड, कैपिटल अकाउंट। यहाँ तो शेयर होल्डर्स फंड नहीं होता है, यहाँ कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। एक बार ये नोट्स गो थ्रू कर लीजिए, स्क्रीन पे है आपके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उधर मैम मेरे में पहले वाला वर्जन था, तो जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें बता रहा है कि अपडेट हो गया है, वही पहले वाला वर्जन में से। आपको मैंने जो प्रोसेस फॉलो करके बोला ना, भले ही आपके पास टैली ERP 9 हो, अगर जो प्रोसेस मैंने आपको बताया उससे ऑटोमेटिकली आपका प्राइम डाउनलोड हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि मेरे लैपटॉप में ERP 9 एंड प्राइम दोनों है। मैम ये पहले वाला है कि नया वाला डाउनलोड हुआ, ये नहीं समझ आ रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा डाउनलोड किया है? मैम वो लिखा है तब तो दिक्कत वाला बात है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी यहाँ से बैठे बैठे। आप प्राइम रिलीज 5.1 पे क्लिक करो, उसको डाउनलोड करो, हो जाएगा। ये टेबल नहीं समझ आ रहा, दोनों टेबल में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग है। सब गो थ्रू कर लिए इसको, मतलब हम लोग जब सम स्टार्ट करेंगे आप लोग आंसर कर पाओगे तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड सब ग्रुप्स है और वो किसके अंडर में आता है वो आपको बताया है। जैसे बैंक अकाउंट्स, कैश या बैंक किस पे सीखे हो? करंट एसेट्स में तो आता है। वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, लोन्स एंड एडवांसेस असेट में आता है रोहित, ठीक है। सिर्फ लोन्स लाइबिलिटी में आता है ये। अच्छा, कैश इन हैंड करंट एसेट्स, ठीक है। डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स क्या होता है? एग्जांपल दो मेरे को एक। मतलब जो हम अपना कैश बैंक में डाल दे रहे हैं, वो डिपॉजिट नहीं हुआ। पोस्ट ऑफिस में जो पैसा रखा कैश बैंक में डाल रहे हो तो सेविंग्स अकाउंट में भी हो सकता है ना। आपने इन्वेस्ट किया है कहीं, वो दैट इज अ काइंड ऑफ डिपॉजिट। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, दैट इज अ काइंड ऑफ डिपॉजिट। वो डिपॉजिट किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट्स के अंडर में आता है, मतलब टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, वो इन्वेस्टमेंट्स के हेड के अंदर में आता है।
वैसे ही ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एक एग्जांपल दो तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, और एक टैक्स, इनकम टैक्स, टीडीएस, जैसे जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, ठीक है। ये सारा आता है आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस किसके अंडर में आता है? करंट लाइबिलिटीज में। ऐसे समझना होगा हम लोग को। बाद बाकी तो सारा आप लोगों को पता है, स्टॉक, क्रेडिटर्स, डेटर्स किसके अंडर में आता है। तो चलिए आज एक सम करते हैं तो क्या होगा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको एक सम दिया गया है। You need to create to understand the concept of groups and ledgers. Let us create ledgers and groups in Indus Enterprises. मतलब यहाँ पे क्या करना होगा अपने को? इंडस एंटरप्राइज का नाम पे कंपनी खोल के बनाना। राइट, हम लोग को एक कंपनी खोलना होगा जिसका नाम होना चाहिए इंडस एंटरप्राइजेस। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से प्राइम में आएंगे, लेकिन हमारा तो एजीसी लिमिटेड खुला हुआ है। अब हम लोग इंडस में कैसे आएंगे? आपको एफ देखो राइट हैंड साइड में शॉर्टकट कीज दिया हुआ है। किसी भी कंपनी में जाने के लिए आपको F3 प्रेस करना है। आप आ जाओ F3 में, तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके का दिखेगा। फंक्शन के साथ करो, फंक्शन के साथ। F का क्या मतलब है? फंक्शन के साथ करिए। बस यहीं तक रुकिए, आगे नहीं जाना है, एक साथ चलेंगे ना। अरमान लिख रहे हो? बढ़िया। इन लोगों को तो पूछे नहीं, अली हो गई पूछे, हमको पता, हम लिखे ही नहीं। F3 क्लिक करने के बाद आपका पेज कुछ इस तरीके का खुलेगा। अब अपवर्ड एरो पे जाइए, क्रिएट कंपनी, एंटर। कंपनी का नाम क्या बोला है आपको? इंडस एंटरप्राइजेस। आप एक बात बताओ मेरे को, सम में अगर इंडस बोला है तो सतलेज थोड़ी डालोगे। हाँ हाँ, उसको भी कर सकते हैं। मैम आपका स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। इंडस एंटरप्राइजेस हो गया, एंटर किए। मेलिंग नेम सेम, एड्रेस के बारे में कुछ नहीं बोला है सब में, तो हम लोग उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। स्टेट चाहो तो डाल दो, नहीं चाहो तो मत डालो, रहने देते हैं। अच्छा, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 24, यही रहने देते हैं। एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबका हो गया। अगर आप वापस सम में आओ, तो देखिए यहाँ पे जीएसटी के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। आपको सिर्फ ग्रुप्स एंड लेजर्स बनाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी को फिर से हम लोग क्या करेंगे, नो कर देंगे। तो एंटर 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 करके आप जीएसटी में आ जाइए। इसको एन प्रेस करो, नो आ जाएगा। ठीक है, हो गया सबका। इसको भी एक्सेप्ट कर लो। अब देखो आपका इंडस एंटरप्राइजेस आपको बोल्ड में दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और आपने जो पहले इसके पहले जो कंपनी क्रिएट किया था वो बोल्ड में नहीं है, बट वो नीचे दिख रहा है। मतलब अभी जो आप कुछ भी अकाउंटिंग करोगे वो आप इंडस एंटरप्राइजेस में करोगे। कैसे समझोगे? बिकॉज इट इज रिटन इन बोल्ड, मतलब वो कंपनी का अकाउंट्स खुला हुआ है। अभी आप एंट्री जो भी करोगे इंडस में ही होगा। यहां तक सबका हो गया? ऑनलाइन में क्या सबका हो गया? यस मैम, हो गया है। यस मैम। प्रीत कहाँ से रिपीट करना है?
मतलब कंपनी क्रिएशन आप लोग सीख लियो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वापस से आ जाते हैं। टैली ARP 9 और टैली प्राइम में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कुछ कुछ एंट्रीज में डिफरेंस है जो वहां पे कुछ कुछ शॉर्टकट है जो चेंज हुए हैं, बाद बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए नंबर 1, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाने बोला गया है आपको? लेजर प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। वो किसके अंडर में आता है वो भी आपको बता दिया गया, कैपिटल अकाउंट। और उसको ओपनिंग बैलेंस भी आपको डालना है। कितना ओपनिंग बैलेंस डालना है? 25,000। तो चलिए कर लेते हैं। अब हम लोग जाएंगे, देखिए ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। अगर आप सब कुछ देखो, क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, जितना सब कुछ दिख रहा है, हर नाम में एक लेटर है जो बोल्ड आपको दिख रहा होगा। जैसे फॉर क्रिएट C आपका बोल्ड है, ऑल्टर के लिए A बोल्ड है, वैसे ही डिस्प्ले के लिए D बोल्ड है। अच्छा, ये बोल्ड क्यों किया है? सिर्फ एक लेटर क्यों बोल्ड किया है? प्रेस करेंगे तो फिर बोल जाएगा। ताकि आपको प्रेस कर करके नीचे या अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो कुछ भी क्लिक करके वहां तक मत पहुंचो, क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अगर आप सपोज आपको क्रिएट करना है, आप C अपने कीबोर्ड में प्रेस करोगे ना तो वो क्रिएट पे क्लिक हो जाएगा। समझ आया? वैसे ऑल्टर पे अगर आपको जाना है तो आप क्या करोगे, आप A प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखो आप C प्रेस करो कीबोर्ड में, देखो क्रिएट खुल गया। करके देखिए, डन। अब क्रिएट पे जैसे ही आ गए, आपको क्या क्रिएट करना है? लेजर बनाना है। तो आप डाउनवर्ड एरो क्लिक करके आप लेजर में आ जाइए। लेजर पे एंटर। कौन सा लेजर बनाना है? पहला लेजर किसका बनाया था? प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो इसके नीचे आपको जो दिख रहा है दैट इज फॉर पेट नेम। ये तो मेरा कोई घर का भाई बहन नहीं है ना जो मेरे को पेट नेम देना होगा, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अंडर ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट ले लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी लेजर बनाओगे तो वो सही सही ले लेगा, आपको रीचेक करने का जरूरत है। अच्छा एंटर करो, नेम, स्टेट आप वेस्ट बंगाल डाल दो, दूसरा डालना है दूसरा डाल दीजिए। अरमान खुश नहीं है मेरे वेस्ट बंगाल डालने से। अच्छा ओपनिंग बैलेंस कितना था? 25,000। तो 25,000 हम लोग टाइप करेंगे। उसके बाद जैसे ही एक बार एंटर करेंगे ना, आपको CR दिख रहा होगा। CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो वो CR होगा। अच्छा कभी कभी गलती से DR भी दिखा देगा, तो आपको क्या करना है? आपको चेंज करके DR कर देना है, ठीक है। D प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंटर करो, एक्सेप्ट, यस, वो सेव हो गया। मतलब अलग से सेव करने का जरूरत नहीं है। वंस यू एक्सेप्ट इट मतलब वो सेव हो गया। क्या यहाँ तक सबका हो गया है? ऑनलाइन वाले बच्चे हो गए? यस मैम। हम सोचते थे मेरा ही लैपटॉप खराब है, इतना पावरफुल लैपटॉप तो टैली हैंग करता है। नहीं, टैली हैंग नहीं कर रहा है, वो थोड़ा लैग करता है ना। हाँ। चलिए हम लोग वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा बनाना है हम लोग को? लैंड एंड बिल्डिंग। इट कम्स अंडर फिक्स एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60,000। चलिए बना लेते हैं। लैंड एंड, और यहाँ पे शॉर्टकट मत मारिएगा, LNB लिख के मत आ जाइएगा, ठीक है। पूरा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कम्स अंडर। अब देखिए अंडर में जैसे ही मैं आई, आप F प्रेस करो, फिक्स एसेट्स आ जाएगा। पूरा नहीं टाइप करना है, यही सबसे बेस्ट पार्ट है। F प्रेस किया, अब एंटर प्रेस करो, देखो फिक्स एसेट्स आ गया। सबका आ गया? $60,000। 60,000। इसका बैलेंस तो डेबिट ही होता है, तो DR रखेंगे। एक्सेप्ट, डन। सबका हो गया। नेक्स्ट है मिल्टन एंड कंपनी अंडर सन्डी डेटर्स। ये मेरा सन्डी डेटर है। सन्डी डेटर क्या होता है? कौन होता है सन्डी डेटर? स्टेट रिसीवेबल्स, करंट एसेट होता है। अरे आपके लिए सन्डी डेटर क्या है? अरे एसेट है, एसेट करंट एसेट होता है। आपने जिसको उधारी में माल बेचा वो हो गया आपका डेटर। क्या क्या बोल रहे हो पता नहीं, पूरा टैली के फॉर्म में आ गया। फिक्स एसेट में आता है, करंट एसेट में आता है।
तो आपका सन्डी डेटर है मिल्टन एंड कंपनी, कितना है 15,000। मिल्टन एंड कंपनी, इट कम्स अंडर फिक्स एसेट्स, नहीं वो तो डेटर्स था ना, तो ये हो जाएगा, डी प्रेस करो देखो, उसके बाद डाउनवर्ड एरो में जाओ, सन्डी डेटर्स। अब आपसे पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल? जब भी आपने उधारी दिया, ठीक है, उधारी में माल बेच दिया, तो आपके पास तो ऑब्वियस सा बात है एक बिल होगा ना, एक चालान काटोगे। अब जिसने उधारी पे लिया, जरूरी नहीं एक ही बार उधारी दिया होगा, आपने उस महीने में उसको 5 बार उधारी दिया होगा, तो वैसे ही साल में कितना बार उधारी दिया होगा, तो सबका बिल होगा आपके पास। तो जब भी आप सन्डी डेटर या सन्डी क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होगा जिससे आपने उधारी में माल खरीदा, तो जब भी सन्डी डेटर या क्रेडिटर का हम लोग कुछ भी करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है कि क्या बिल बाय बिल आपको मेंटेनेंस करना है। क्योंकि इस सम में नहीं है तो हम लोग इसको फिलहाल नो कर देंगे, बट जब आगे हम लोग बढ़ेंगे ना तो सम्स ऐसे आएंगे जिसमें मेंटेन बिल बाय बिल होगा, मतलब सारा बिल दिया रहेगा रिस्पेक्टिव डेटर्स का, तो वो हम लोग एंट्री करने के लिए हम लोग को मेंटेन बिल बाय बिल को यस करके रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है? नहीं? हाँ, नहीं आ रहा है? एक बार दिखाइए मेरे को। सन्डी डेटा सिलेक्ट किया, नाम लिखना। क्या वो आया? अब उसका ऑलरेडी सेट है तो इसीलिए नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई शिफ्ट हो जाएगा, राइट? हाँ, डायरेक्टली शिफ्ट। यस क्यों करना है, अभी नो ही रखना है। ठीक है, वो बाद में हम लोग जब यस करना होगा तब सीख लेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसका कितना था? 15,000 ना, चेक कर लेते हैं। 15,000 डेबिट, डन। नेक्स्ट है कैल्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये है अपना क्रेडिटर 85,000। कैल्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये है अपना क्रेडिटर, तो CR प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेंटेन बिल बाय बिल, नो। इससे पहले वाले का 15,000 वेस्ट बंगाल एंड गाजा आ गया मेरा तो। बैंक आ गया। कर दीजिए ना। अच्छा, कंट्री में किया इसीलिए आया है। इसका भी नो कर देना, बिल बाय बिल। हाँ, बिल बाय बिल इसका भी नो। हाँ अभी हाँ, कितना था? 60,000, 85,000, 85,000, राइट। तो ये हो जाएगा अपना 85,000 क्रेडिट, डन। नेक्स्ट क्या बनाएंगे? लोकल सेल्स। अच्छा, लोकल सेल्स के बारे में लिखा हुआ है अंडर सेल्स अकाउंट विथ नो ओपनिंग बैलेंस। क्यों नो ओपनिंग बैलेंस? सेल्स का कभी ओपनिंग बैलेंस होता है रोहित? सेल्स या परचेज का कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। तो सेल्स एंड परचेज का कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। अगर गलती से सब में दे दिया है तो गलती से करके मत आना, लिख देना नोट, कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। आपने गलत क्वेश्चन पेपर छापा है, जब वाइवा पूछेगा तब बोलना है ओरली, ठीक है। जो फ्यूचर सेल्स होता है उनका क्या होगा? फ्यूचर सेल्स करके कुछ नहीं आएगा, नहीं नहीं, मतलब माल बना नहीं, वो अरमान का दिमाग अभी हैंग हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। हो चुका है। सेल्स एंड परचेज हैव नो ओपनिंग बैलेंस। हाँ, सेल्स एंड परचेज डज नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस। अरमान लिखना है, लिखिए। लोकल सेल्स। मैम, हाँ मैम होम स्क्रीन में आप जो टैली डाउनलोड किए उसका नाम क्या दिखा रहा है? टैली प्राइम 1 सिर्फ? टैली प्राइम सिर्फ दिखाना चाहिए, सबका टैली प्राइम दिखा रहा है ना आइकन, टैली प्राइम। अच्छा, 1 वो ब्रैकेट में दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो सही है। मैम एक बार प्लीज मिनिमाइज करिए ना।
देख लेते हैं हम। ये सम हो जाने देते हैं, उसके बाद दिखा देंगे। अच्छा, लोकल सेल्स किसके अंडर में आएगा? सेल्स अकाउंट। अच्छा, इतना बात क्यों हो रहा है? ये नॉट एप्लीकेबल होगा तो ये इनवॉइस। हाँ, नॉट एप्लीकेबल, एज इट इज रहेगा। इसमें सिर्फ आपको लोकल सेल्स नाम पुट इन करना है, अंडर पुट इन करना है। ओपनिंग बैलेंस देखिए, एंटर मार मार के यस वो लिखा भी है। अच्छा, नेक्स्ट है लोकल परचेजेस। इसका होता है ओपनिंग बैलेंस? नहीं होता है। चलिए लोकल परचेजेस कर लेते हैं। मैम सेल्स का अंडर अमाउंट क्या है? किसका? का थोड़ा टाइप करके बताइए, मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपके। परचेजेस तक सबका हो गया? सेल्स का कोई अमाउंट नहीं होगा, परचेज का कोई अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि इसका कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक अकाउंट्स में बैलेंस कितना होना चाहिए? 35,000। डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। डेबिट होगा, वेरी गुड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट कम्स अंडर बैंक अकाउंट। देखिए 3 ऑप्शन आपको दिखा रहा होगा, बैंक अकाउंट्स, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी। बैंक अकाउंट्स में जाना है, ओसीसी का जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आईएफसी कोड वगैरह मांग रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो दिमाग नहीं लगाएंगे। कितना था? 35,000। 35,000 डेबिट, डन। लैंड एंड बिल्डिंग कर रहा है, चेक कर लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग का। अच्छा, नेक्स्ट है कन्वेंस। कन्वेंस क्या होता है? वो तो दिख रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अरे वही मतलब परचेज कर रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल्स लाने तक का खर्चा जो है, गाड़ी का खर्चा, विथ नो ओपनिंग बैलेंस। कन्वेंस का कभी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, तो कन्वेंस comes under indirect expenses, done। परचेज के बाद सेल्स में वापस क्वेश्चन खोल दे रही हूँ। नेक्स्ट आप लोग करिए, लास्ट बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट आपका इंडायरेक्ट इनकम है विथ नो ओपनिंग बैलेंस। बैंक इंटरेस्ट इंडायरेक्ट इनकम, बैंक इंटरेस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अमाउंट दिया था, नो ओपनिंग बैलेंस, सबका हो गया। अगर मिस्टेक हो जाएगा लेजर में तो मैं बता रही हूँ क्या करना है। आई होप सबका हो चुका है ये सम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग टैली में आ गए। अब हम लोग को प्रीवियस विंडो में जाने के लिए क्या करना होगा? एस्केप, एस्केप में प्रेस करिए। देखिए क्विट पूछ रहा है आपसे, क्विट यस और नो, वाई।
फिर से एस्केप करेंगे हम लोग, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। सपोज आपका किसी पर्टिकुलर लेजर में गलती हो गया, तो आप क्या प्रेस करोगे, आप जाओगे ऑल्टर में, ए प्रेस करोगे, फिर किस में जाओगे, लेजर में, क्योंकि लेजर में करेक्शन करना है आपको। अब आपको ये पूरा लिस्ट ऑफ लेजर्स दिख जाएगा जो जो आपने लेजर बनाया है। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट चीज, टैली में दो ऐसे लेजर्स होते हैं ना जो हमें बनाने नहीं होते हैं, टैली हम लोग को खुद दे देती है ऑलरेडी, मतलब वो टैली में बना हुआ रहता है। एक होता है कैश और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो अकाउंट्स ऐसे हैं जिसका हम लोग को लेजर नहीं बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको कैश दिख रहा होगा और नीचे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा। सपोज आपका प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट में आपने कुछ गलती कर दिया, आप प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट में जाओगे, एंटर करोगे, देखो ये सारा डिटेल्स आपने फिलअप किया है, ठीक है। अब सपोज आपने अमाउंट गलत लिखा है, ये 25,000 नहीं होके 30,000 होगा, तो आप क्या करोगे, बैक स्पेस कर, यहाँ पे सीधा अमाउंट डाल दो, कुछ बैक स्पेस या एंटर करने की जरूरत नहीं है, सीधा अमाउंट डाल दीजिए, वो 30,000 ले लेगा, फिर एंटर करके आपको सेव करना है। अभी हम लोग उसको 30,000 नहीं करेंगे, समझने के लिए था, उसको 25,000 रहने देते हैं। समझ आया कि कैसे ऑल्टर करते हैं लेजर, ऑल्टर लेजर, ऑल्टर में गए आप, उसके बाद लेजर में जाओ, लिस्ट ऑफ लेजर्स दिखा, इधर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन, ऑल्टर, लेजर, लिस्ट ऑफ लेजर्स, गेटवे ऑफ टैली में। मैं बोल रही हूँ कर्सर यूज मत करिए, कीबोर्ड से आराम से हो जाएगा, ठीक है। कैसे ऑल्टर करते हैं ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन में सबका हो रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब वापस एस्केप कर लेते हैं हम लोग, वापस से गेटवे ऑफ टैली में आ जाइए आप लोग। खुल गया गेटवे ऑफ टैली। आप अपने क्या बनाया अभी, लेजर्स। लेजर के बाद आपने नेक्स्ट क्या सीखा था, ट्रायल बैलेंस। तो मैंने क्या बोला था, आपको मेहनत किस पे करना है, एक जर्नल बनाने में, एक लेजर बनाने में। ट्रायल बैलेंस, पीएल एंड बैलेंस शीट टैली आपको बना के देगी। तो चलिए देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस ने टैली ने हमें ट्रायल बैलेंस बना के दिया है कि नहीं। इसके लिए हम लोग जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, तो प्रेस करिए डी, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ गए आप लोग। ट्रायल बैलेंस के लिए प्रेस करिए टी। क्या आपको दिख रहा है ट्रायल बैलेंस, क्या मैच हो गया ट्रायल बैलेंस, मैच हो गया ना, 1-10 1-10, मतलब हमने जो लेजर का एंट्रीज किया है वो एकदम सही किया है। हाँ, ट्रायल बैलेंस नहीं है, एक्टिव नहीं है, कौन सा वर्जन है, एक बार लैपटॉप दिखाइए, एक बार लैपटॉप पास तो करिए। गेटवे ऑफ टैली में कौन से जगह जाना है? हाँ, गेटवे ऑफ टैली में कहाँ से डिस्प्ले वो दिखाएंगे? ये देखिए मैं वापस दिखा रही हूँ, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। हाँ, इतना बात क्यों हो रहा है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आपका ऐसे ट्रायल बैलेंस खुल जाएगा। देखते हैं हम लोग का रीजन है रेडी, रीजन के पैकेज बना, उससे ज्यादा लेंगे नहीं। अरे तो बढ़ भी गया ना, 3 जन हमको ऐसा भी मिल गया जो लिस्ट में नहीं है, हर्ष, सोहम, फरहान,
फरहानी को पेमेंट किया अपना और हर्ष का दोनों का। सोहम भी पेमेंट किया। 15,000 का पेमेंट आ गया। क्लास में आज कैश ये आपने अभी डाउनलोड किया था? अभी ज्ञान बोला कैश देगा अभी। और ये अरे भाई थैंक पास करिए। सबका हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? हाँ, कन्वेंस दिखा रही हूँ। ये देखो, आप ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं वो देखते हैं। देखिए सारा हेड्स आपको दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट 25,000। कैपिटल अकाउंट में जैसे एंटर करोगे ना तो आपको दिखा देगा कि उसके अंडर में आपने कौन सा लेजर क्रिएट किया था। वो मैं देखती हूँ क्लास के बाद। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटीज में आपने क्या क्या एंटर किया है? क्रेडिटर्स। फिक्स एसेट्स में क्या क्या एंटर किया है? लैंड एंड बिल्डिंग। करंट एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स एंड बैंक अकाउंट्स। क्लियर हो गया? ऑप्शन भी होता है ना जो बाहर से देख सकते हैं, वो बैलेंस शीट में क्या? अच्छा, कोई पूछ रहा था ना कंपनी का डिटेल्स कैसे ऑल्टर करते हैं? अभी तो बताया। वो अभी मैंने लेजर का बताया, कंपनी का नहीं बताया। ऑल्टर में जाके चेंज कंपनी का नहीं बताया। कंपनी में जाओगे, ऑल्टर कंपनी में जाओगे। अगर कंपनी का कुछ डिटेल्स आपसे गलती से फिल हो गया है, ऑल्टर कंपनी में जाओगे। अब सिलेक्ट करोगे कि कौन सा कंपनी में आपको ऑल्टर करना है। मैंने 2 बनाए हैं तो इसलिए वो मेरे को 2 शो कर रहा है। सपोज आपको एजीसी में चेंजेस लाना है, एजीसी में क्लिक करो। देखो ये डेटा आपने फिल किया था। सपोज मेरे को फोन नंबर चेंज करना है, मैंने फोन नंबर चेंज कर दिया। यस, सेव हो गया। एक बार वापस ठीक है, वापस ये देखिए गेटवे ऑफ टैली नहीं, फंक्शन F3। फंक्शन F3 हो गया। अब आप जाओगे अपवर्ड एरो यूज करके ऑल्टर कंपनी में, एंटर। अब सिलेक्ट कर लो कि कौन से कंपनी में आपको चेंजेस लाना है। एजीसी में सपोज मेरे को लाना है, ठीक है। तो आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको जिसमें चेंजेस करना है आप कर लो। नंबर चेंज करना है या स्टेट चेंज करना है, जो भी चेंज करना है। फिर प्रेस करोगे एंटर, एक्सेप्ट हो जाएगा। यस, डन। किसी को कोई डाउट है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कंप्यूटर में करना देगा, स्टेप लिख कर देगा। हाँ, एग्जाम में क्या होता है ना, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ये तो आप करोगे, प्रैक्टिकल में आपको बोलेगा कि आप टैली में कंपनी क्रिएट करो, लेजर्स क्रिएट करो। अब वो बैठ के आप एक स्टूडेंट के पीछे इतना टाइम नहीं देगा कि दिखाते जाओ दिखाते जाओ। आपको बोलेगा कि आप मेरे को स्क्रीनशॉट दिखाओ। लैपटॉप में कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट? प्रिंट स्क्रीन का भी एक ऑप्शन होता है। प्रिंट स्क्रीन करके भी एक की आता है, उसको प्रेस करोगे तो आपका वो स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ले लेगा। बट संग संग आपको क्या करना है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है और उसको कॉपी पेस्ट, मतलब कंट्रोल V करके उसको पेस्ट करना होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ ये चीज। स्क्रीनशॉट कहाँ सेव होगा? ये आपका मोबाइल फोन थोड़ी है कि गैलरी बोल के ऑप्शन है। पहले ही वर्ड खोल के ही रखना। सपोज मैंने प्रिंट स्क्रीन किया, ठीक है। देखो स्क्रीन मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, शायद ना पिक्चर खींच पाए, प्रॉब्लम हो सकता है। बट आप लोग प्रिंट स्क्रीन करके वर्ड में कंट्रोल V करो।
आ गया? विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन करना पड़ा। विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन ना, ठीक है। वर्ड में क्या कंट्रोल दबाना है? कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। नहीं कुछ नहीं करना, डायरेक्ट टू वर्ड खोल, वर्ड में जाके कंट्रोल वी मार दे। ये मैंने विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन किया, उसके बाद आप वर्ड में आ जाओ, कंट्रोल वी कर दो। मेरा तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो इसलिए मेरा आ नहीं रहा है। बट अगर आप विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन का एक की आता है, उसको साथ में प्रेस करो तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन PRTSC ये वाला की, सारे कीबोर्ड उस कीपैड में होता है। फिर कंट्रोल वी कर दो वर्ड में जाके। प्लीज एक बार फिर से बोलिए। विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन ना? विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन फॉर टेकिंग स्क्रीनशॉट। विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन PRTSC करके एक की होता है आपके कीबोर्ड में। सबका हो रहा है ऑनलाइन? आप ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग का हो रहा है? यस मैम। हाँ, वर्ड में आके कंट्रोल वी, वो ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और यही वाला वर्ड डॉक्यूमेंट आपको शो करना है, इसलिए जब एक स्क्रीनशॉट ले लो तो वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना उस नाम से, और सारा स्क्रीनशॉट आपको एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट में वो लोग देखेगा। इसका कुछ प्रोजेक्ट फाइल बनाना पड़ता है क्या? नहीं, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। अच्छा, ये वाइवा में यही करना होगा? वाइवा में, हाँ, वाइवा में कुछ क्वेश्चंस है, जैसे आपसे सब ग्रुप पूछ लिया, ठीक है, मैं वापस से एक बार खोल दे रही हूँ थ्योरेटिकल पार्ट जो आपसे पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ लिया कितना प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, या कितने, नहीं 15, और कितने सब ग्रुप्स होते हैं, और आपसे पूछ लिया कि रिजर्व्स एंड सरप्लस किसके अंडर में आता है, या सिक्योरिटीज प्रीमियम किसके अंडर में आता है। उसके बाद आपसे पूछ लिया मेरे को स्टेप बताओ कंपनी क्रिएशन का, तो कुछ नहीं है। अब ऐसे मत बोलना गेटवे ऑफ टैली से शुरू मत करना, हम लोग को शुरू करना है बाय ओपनिंग टैली प्राइम। टैली प्राइम ओपन किए, फिर गेटवे ऑफ टैली में हम लोग जाएंगे। ये तो ऑब्वियस सा बात है कि वो खुलेगा गेटवे ऑफ टैली, लेकिन बोल देना कि गेटवे ऑफ टैली में हम लोग जाके क्रिएट कंपनी में जाएंगे, फंक्शन प्लस F3, और उसको क्रिएट कंपनी में क्लिक करेंगे, तब जाके हम लोग सारे डिटेल्स फिलअप करेंगे, एक्सेप्ट यस करेंगे, तो हमारा कंपनी क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही लेजर क्रिएशन का पूछ सकता है, लेजर क्रिएशन कैसे होता है, एक लेजर क्रिएट करके मेरे को ओरली बताइए, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछेगा। क्या भाग जाएंगे? बच जाएंगे बोले। डील कर लोगे? बस डील ही तो करना है। कोई डाउट है क्या आज के क्लास से? कोई डाउट नहीं है? मैम, हाँ बोलिए। मैम ये लेजर वाला जो था ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला, आप एक बार बोल शो करेंगे फिर? ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ एक मिनट में शो कर दे रही हूँ। भाई ऑर्गेनाइजर नहीं जाएगा तो क्या बात कर रहा है? मैं मेरे को क्या चूल मचा हुआ है, मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मेरे को लिक्विडेशन फंड मिल रहा है क्या? अच्छा एक मिनट, किसी को डाउट हो रहा है, थोड़ा हेल्प करो। लेजर में आइए एक बार आप लोग वापस से। हम लोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोलना है। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिस कम्स अंडर ऑल्टर में जाके ही खोल पाओगे, क्रिएट में तो खोल नहीं पाओगे क्योंकि वहां तो क्रिएशन करना है। बैंक अकाउंट्स, यहाँ पे IFC कोड, ब्रांच नेम क्यों नहीं डाले हम लोग? क्योंकि दिया हुआ नहीं था। गुड, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वही कंफर्मेशन कर रही थी। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस 35,000 डेबिट,
और किसी को कोई डाउट है? कंपनी कैसे करना है? आप प्लीज टाइप करिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। हाँ, बैंक इंटरेस्ट भी दिखा लेते हैं। चलिए आप लोग बैंक इंटरेस्ट में आइए। ऑल्टर कैसे करते हैं कंपनी को, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट डन। कन्वेयंस, संडे लास्ट डे पेमेंट का। अच्छा, कंपनी कैसे ऑल्टर करते हैं वापस से बता दे रही हूँ। फंक्शन प्लस F3 में जाओगे तो कंपनी खुल जाएगा। इसमें आपको ऑल्टर कंपनी में जाना है। ऑल्टर कंपनी में जैसे ही जाओगे आपको सिलेक्ट करना है कि किस कंपनी में आपको चेंजेस करने हैं। आप उस पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट कर दो और जो चेंजेस करना है आप कर लो। उसके बाद एक्सेप्ट कर लो। आई होप सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट डे एक बड़ा सा बढ़िया काम करेंगे हम लोग। दीजिएगा ना होम स्क्रीन का। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। वो ऑटोमेटिक सेव हो गया, आपने एक्सेप्ट कर दिया ना तो वो सेव हो गया, ठीक है। मैम मेरे में टैली प्राइम 2 दिखा रहा है, अब दोबारा